बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 17 फरवरी दिन जुमेरात का और साल 2022। नाज़रीन आज के इस व्लॉग में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की एहतसाब अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपीलों पर जो समात रही, जो अदालती कार्रवाई रही, उसका आँखों देखा अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन गुज़िश्ता रोज़ नैब की जानिब से इस मुकदमे की अपनी लीगल टीम में जो चेंजेस की गई, जो तब्दीलियाँ की गई, कल की इस डेवलपमेंट के बाद आज की अदालती कार्रवाई के मरकज़ निगाह नैब के नए स्पेशल प्रोसिक्यूटर अज़र सदीक़ थे। अज़र सदीक़ आज पहली बार कमरा अदालत में मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से अदालत से कहा गया कि मुझे इस मुकदमे की तैयारी के लिए 4 हफ़्तों का वक्त दिया जाए। आज की इस पहली पेशी में अज़र सदीक़ की मरियम नवाज़ के वकील इरफान कादर के साथ तल्ख़ कलामी हुई, सख्त जुमलों का आपस में तबादला भी हुआ, जिस पर जज साहबान ने बरहमी का इजहार भी किया। और माजी में जो नैब की टीम की जानिब से मरियम नवाज़ की लीगल टीम पर एक कानूनी अटैक किया गया, आज मरियम नवाज़ के वकील ने उस कानूनी हमले का कानूनी अंदाज में नैब को जवाब दिया है। तो आज की इस अदालती कार्रवाई का मुकम्मल जो अहवाल है वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि 12:30 बजे का अदालती कार्रवाई का वक्त दिया जाता है, लेकिन अमूमी तौर पर जो मुकदमे की समाअत है वो 1 बजे के बाद ही उसका आगाज़ होता है। आज 1 बजे तकरीबन पूरे 1 बजे जो है वो अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। जज साहबान जो है वो कमरा अदालत में आके बैठे। उससे पहले मेरी अज़र सदीक़ साहब के साथ पर्सनल गुफ्तगू हुई। अच्छा, वो ऑफ द रिकॉर्ड नहीं थी, ये भी आपको बता दें। मैंने अज़र सदीक़ भाई से ये पूछा कि आप ये बताएं कि आज आप पहली बार मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ इस केस में पेश हो रहे हैं। आपका अपना एक नैरेटिव भी है, बयानी भी है, यूट्यूब चैनल पर भी आप इन केसेस के हवाले से बात करते रहे हैं। तो अब इस केस में आपको भारी जिम्मेदारियां जो है वो नैब की जानिब से तफवीज़ की गई हैं। तो आप ये बताएं कि इस केस में आप तैयारी करने के लिए कितनी मोहलत जो है आप अदालत से मांगेंगे। अच्छा, उन्होंने मेरे से पूछ लिया कि मुझे कितनी मोहलत मांगनी चाहिए। मैंने कहा कि अगर कोई और वकील होता तो कम से कम 1 माह की मोहलत तो अदालत से मांगता। तो अज़र सदीक़ ने कहा कि मैं भी अदालत से 4 हफ़्तों का वक्त मांगूंगा। केस में बहुत सारे रिकॉर्ड है, मुझे इस केस की तैयारी के लिए कम से कम 4 हफ़्तों का वक्त दिया जाए। तो जब जज साहबान कमरा अदालत में आए तो अज़र सदीक़ साहब ने अदालत से कहा कि गुज़िश्ता रोज़ मुझे नैब की जानिब से इंगेज किया गया है और इस केस में बहुत सारा रिकॉर्ड है जिसका जायज़ा लेना है, और इस रिकॉर्ड का जायज़ा लेके स्टडी करने के बाद मैंने इस केस की तैयारी करके अदालत के सामने पेश होना है। तो मुझे इस केस में मोहलत दी जाए, वक्त दिया जाए, ताकि मैं तमाम रिकॉर्ड की छानबीन करके इस मुकदमे की तैयारी करके नैब का जो रेफरेंस है उसका दिफा कर सकूं। तो जैसे आमिर फ़ारूक ने पूछा अज़र सदीक़ से कि आपको कितना वक्त चाहिए, तो अज़र सदीक़ ने कहा कि मुझे मेरी जो लीगल टीम है उसकी जानिब से तो कहा गया था कि कम अज़ कम हमें 8 हफ़्तों का वक्त जो है वो अदालत से मांगना चाहिए, लेकिन मैंने अपनी लीगल टीम से कहा कि 8 हफ़्तों का वक्त बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और मैंने अपनी लीगल टीम से कहा कि 4 हफ़्तों का वक्त मांगेंगे और दिन रात जो है तैयारी करके इस केस का जो रिकॉर्ड है उसका जायज़ा लेके अदालत के सामने जो अपना मुकदमा है, जो मुद्दा है, वो अदालत के सामने पेश करेंगे। अज़र सदीक़ साहब ने 4 हफ़्तों का जैसे ही वक्त मांगा तो मरियम नवाज़ के जो वकील हैं इरफान कादर, वो भी उनके साथ बिल्कुल दाएं जानिब मौजूद थे। इरफान कादर ने कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर, बल्कि उन्होंने पहले ये भी वाज़ेह किया कि बेशक आप अज़र सदीक़ को इस केस में तैयारी के लिए वक्त दे दें, मैं कोई एतराज़ नहीं उठाऊंगा, और मैंने कभी ऐसा कोई एतराज़ किसी अपने मुखालिफ वकील के ख़िलाफ़ उठाया भी नहीं। लेकिन इरफान कादर ने कहा कि 10 फरवरी को इस केस की जो आखिरी समाअत हुई थी और उस रोज़ मैंने कोई 9 अपने साइलेंट जो फ़ीचर थे मेरे दलाइल के अदालत के सामने रखे थे, लेकिन अदालत ने कहा कि अपने दलाइल को शॉर्ट करें, तो मैंने 7वां और जो मेरा 8वां पॉइंट था, जो साइलेंट मेरे फ़ीचर थे दलाइल के, मैंने अदालत के सामने रखे थे। तो एक छोटा सा नुक्ता, कानूनी नुक्तों के ऊपर अदालती कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया और जजेस ने नैब के वकला से कुछ सवालात पूछे। बात इतनी लंबी नहीं है कि इस केस को एक लंबी तारीख के लिए जो है वो प्रोलॉन्ग किया जाए। FIA की जानिब से एक ख़त लिखा गया जो FIA BVI की है, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की है, उसकी जानिब से ख़त लिखा गया। एक और ख़त लिखा गया जो कि BVI की जानिब से था। तो ये 2 खतूत हैं, इन 2 खतूत से ही सारे केस का जो है वो फ़ैसला हो सकता है, ज़्यादा इस केस को प्रोलॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं। फिर उन्होंने ये भी कहा इरफान कादर ने कि एक ट्रस्ट डीड भी है, उस पर भी अदालत अपने रिमार्क्स दे चुकी है। तो बिल्कुल आप मौका दें अज़र सदीक़ साहब को तैयारी करने का, मेरा कोई एतराज़ नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप उनकी इस्तदा को मुस्तरद कर दें। रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि कोशिश यही होनी चाहिए कि इस केस को जल्द अज जल्द जो है वो कंक्लूड किया जाए। मुकम्मल करने के बाद बरियत बनती है मेरी मौकला की, मरियम नवाज़ की, उनके ख़िलाफ़ नैब के पास कोई शवाहिद नहीं, ये केस ऑफ नो एविडेंस है।
तो मैं ये कहूँगा कि जल्द से जल्द इस केस को कंक्लूड करके इस मुकदमे का जो है वो फैसला किया जाए। अदालत मेहरबानी करे, नैब के वकला को पाबंद करे ताकि इस केस का जल्द जो है वो कंक्लूजन दिया जा सके। जिस पर जैसे आमिर फ़ारूक ने कहा कि आज तो अमजद परवेज़ साहब भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। अभी ये बात हो ही रही थी कि अज़हर सदीक़ साहब ने कहा कि मैं भी कुछ बात करना चाहता हूँ, तो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि हम आपको वक्त दे रहे हैं, आपने जो 4 हफ़्ते मांगे हैं 4 हफ़्तों का हम आपको ज़रूर वक्त देंगे। लेकिन अज़हर सदीक़ ने अदालत से कहा कि बहुत सारा रिकॉर्ड है जिसका मैंने जायज़ा लेना है, इसलिए अदालत से मैंने 4 हफ़्ते मांगे हैं। इरफान कादर ने कहा कि इस केस का जो रिकॉर्ड कहा जा रहा है कि इसमें बहुत सारा रिकॉर्ड है, हज़ारों की तादाद में पेपर है, तो उसमें बहुत सारा जो रिकॉर्ड है, हज़ारों की तादाद में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो गैर मुतल्लका हैं, अदालत को उनका जायज़ा ही नहीं लेना चाहिए। तो अज़हर सदीक़ ने कहा कि इस बात का फ़ैसला कि कौन सा डॉक्यूमेंट गैर मुतल्लका है, कौन सा डॉक्यूमेंट इस केस से मुतल्लका है, इस बात का फ़ैसला दूसरी जानिब का यानी मरियम नवाज़ का वकील नहीं बल्कि अदालत करेगी। अदालत इस बात का जायज़ा लेगी कि कौन सा रिकॉर्ड मुतल्लका है और कौन सा रिकॉर्ड जो है वो गैर मुतल्लका है। इसके बाद अमजद परवेज़ साहब ने एतराज़ उठा दिया जब कोई महीनों पहले एक नैब ने एक दरख्वास्त दायर की थी। इसमें नैब का ये कहना था कि नैब का लॉ ये कहता है कि 30 रोज़ के अंदर इस केस को कंक्लूड किया जाए। उन दिनों ग़ालिबन अमजद परवेज़ जो है वो अलील थे और मरियम नवाज़ नए वकील के खिदमात हासिल करना चाह रही थी या उन्होंने खिदमात हासिल कर ली थी। तो नैब ने यह दरख्वास्त दायर की कि नैब का कानून कहता है कि 30 रोज़ के अंदर इस मुकदमे का फ़ैसला होना चाहिए, तो रोज़ाना की बेसिस के ऊपर इस केस को चलाया जाए और 30 रोज़ के अंदर इस केस का फ़ैसला किया जाए। तो लेकिन अदालत ने नैब की यह दरख्वास्त जो थी इसे मुस्तरद कर दिया था। तो आज पर अमजद परवेज़ ने कहा कि ये 4 हफ़्तों की मोहलत मांग रहे हैं, 4 हफ़्ते तो 30 दिन तकरीबन हो जाते हैं। तो मैं भी वही कहूँगा जो नैब का अपना मौक़िफ़ रहा माजी में कि 30 रोज़ के अंदर, 1 माह के अंदर इस केस को डिसाइड किया जाए। एक तरफ नैब का अपना ये मौक़िफ़ है कि वह 30 रोज़ से बाहर इस केस को जाने नहीं देना चाहते, और आज नैब के वकला स्पेशल प्रोसिक्यूटर अज़हर सदीक़ अदालत से कह रहे हैं कि उन्हें 4 हफ़्तों का वक्त दिया जाए। तो ये किस तरह से इनके अपने जो इनका मौक़िफ़ है उसमें तज़ाद मौजूद है। जिस पर जैसे आमिर फ़ारूक ने कहा कि जो नैब की दरख्वास्त आई थी हमने उसे भी एक्सेप्ट नहीं किया था, और हमने आपके बाद जो नए वकील आए थे इरफान कादर साहब को मुखातब करके कहा कि आपने भी तकरीबन 4 हफ़्तों का वक्त मांगा था, हमने आपको 4 हफ़्तों का वक्त दिया था। अब नैब ने अपनी लीगल टीम में चेंजेस की हैं तो उन्हें भी 4 हफ़्तों का वक्त देंगे। तो ये जो बात की जाती है कि 30 दिन के अंदर डिसाइड किया जाए, वो ट्रायल कोर्ट के हवाले से तो कानून की मंशा हो सकती है, तकाजा हो सकता है, लेकिन उस लीगल प्रोविजन का जो इतलाक़ है वो इस अदालत के ऊपर नहीं होता। फिर 4 हफ़्तों का जो है वो अदालत ने वक्त भी दे दिया, लेकिन साथ ही जस्टिस आमिर फ़ारूक ने यह भी कह दिया कि आइंदा समाअत पर जो कि 21 मार्च को होगी, दोनों जानब के वकला के साथ उन्हें अदालत में खड़ा करके जब वो रोशनों पर मौजूद होंगे, हम ये फ़ैसला करेंगे मुशावरत करके कि केस मैनेजमेंट, इस केस को किस तरह से मैनेज किया जाए। आया कि रोज़ाना की बुनियाद पर चलाया जाए, 1 हफ़्ते में कितनी बार इस केस की समाअत होनी चाहिए। तो आइंदा समाअत पर इस मामले का भी, इस इशू को भी जो है डिसाइड कर लिया जाएगा। इसके बाद केस की जो समाअत है उसे 4 हफ़्तों के लिए यानी 21 मार्च तक अदालत की जानिब से मुलतवी कर दिया गया। केस की समाअत मुलतवी होने के बाद जो नए नैब के प्रोसिक्यूटर हैं अज़हर सदीक़ साहब, उन्होंने भी मीडिया के साथ गुफ्तगू की है, मरियम नवाज़ ने भी गुफ्तगू की है। तो सबसे पहले जो अज़हर सदीक़ साहब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की है उसकी जो डिटेल है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, अज़हर सदीक़ साहब ने कहा कि तासुर दिया जा रहा है कि नैब सियासी इंतकाम का निशाना बना रहा है। मैंने साबित करना है कि नैब किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बना रहा। सुप्रीम कोर्ट में मरियम नवाज़ ने असासों की तफसीलात जमा कराई, लैंड रिकॉर्ड की रजिस्ट्री भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। JIT में कोई दस्तावेज़ पेश नहीं की गई, जायदाद की मनी ट्रेल कभी पेश नहीं की गई, जायदाद की ओनरशिप मान चुके हैं, ज़राए नहीं बताए। नैब का कन्विक्शन रेट जो है वो 68% से ज़्यादा है। इस केस में साबित करेंगे कि कोई सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जा रहा। अच्छा, ये जो कन्विक्शन रेट के हवाले से अज़हर सदीक़ साहब ने बात की है, ये ट्रायल कोर्ट में कन्विक्शन रेट है 68%। जब नैब की अपीलें जब उन फैसलों के खिलाफ अपीलें हाई कोर्ट में आती हैं तो वहाँ पर कन्विक्शन रेट क्या होता है, ये कभी नैब की जानिब से नहीं बताया गया। अज़हर सदीक़ साहब ने यह भी कहा कि कुछ सियासतदान ज़ाती मफादात के लिए नैब के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, मेरिट पर अदालत में बहस करेंगे, हर चीज़ का जवाब देंगे। कुछ सवाल ऐसे किए जाते हैं कि ख़बर बने, हक़ाइक़ पर बात नहीं की जाती। ये अज़हर सदीक़ साहब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की है। मज़ीद भी उन्होंने कुछ बात की है तो वो भी मैं देख लेता हूँ, नहीं बस यही बात है। अब मरियम नवाज़ का क्या कहना था वो भी आप नाज़रीन के साथ जल्दी के साथ शेयर कर लेते हैं। मरियम नवाज़ साहबा का अपनी गुफ्तगू में नाज़रीन ये कहना था कि लोगों के घरों में रियासती इदारों का दीवारें फलांग कर जाना अफसोसनाक है। मुझे इमरान खान की जहनी हालत पर तरस आने लगा है। जो मयार आपने अपनी अहलिया के लिए सेट किए हैं वही दूसरों की बेटियों और माओं के लिए भी रखें। जो मयार आपने अपनी अहलिया के लिए सेट किए हैं
वही दूसरों की बेटियों और माओं के लिए भी होने चाहिए। मेरी माँ जब बिस्तरे मर्ग पर थी तो पीटीआई के लोग उनके बारे में कहते थे कि वो ठीक है, अस्पताल में खाना खा रही है। अस्पताल से लौटते हुए पीटीआई के लोग हमारे अपार्टमेंट के नीचे खड़े होकर मुझे गालियाँ देते थे। मुझे डेथ सेल में कैद किया गया, मैं भी किसी की बेटी थी। इमरान खान साहब, आप तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला रखें। दुनिया का वाहिद वज़ीर आज़म है जो अवाम के खर्चे पर बनी गाला में अय्याशी करता है। आपको अवाम का दुख कैसे पता हो, क्योंकि आपके घर का किचन तो कोई और चलाता है। जज साहबान ने बार बार सबूत मांगा, सबूत मांग रहे हैं। मुशर्रफ दौर में जजेस को शारा दस्तूर पर घसीटा गया। कलसूम नवाज़ की बीमारी को बहाना बनाया गया। मुझ पर वुज़रा ने ज़ाती हमले किए। ऐसे वुज़रा को इमरान खान शाबाश दे रहे हैं और शाबाश देते हैं। इमरान खान तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला करें। हुकूमत को महंगाई से तंग आवाम के दुख का अंदाज़ा नहीं। बिजली, पेट्रोल और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा किया जा रहा है। तो ये नाज़रीन, आज की अदालती कार्रवाई और जो मरीम नवाज़ और नैब के नए स्पेशल प्रोसिक्यूटर अज़हर सिद्दीक़ साहब ने गुफ्तगू की है, वो सारा अहवाल आप नाज़रीन के साथ हमने शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।